हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। ब्लाउज की लंबाई आपको जितनी भी तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मुझे यहाँ पर 13 इंच लेंथ तैयार रखनी है, तो मैंने 14 इंच पे मार्किंग कर दी है और 32 साइज़ का बैक पार्ट में यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। शोल्डर रखे हैं 5 इंच, आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच, शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। इस तरीके से शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग करने के बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का चौथा भाग लिया है 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन बनाने के बाद आधा इंच हमने बाहर की तरफ करते हुए मार्क कर देना है और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई देनी है 1.25 इंच पर। कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पर 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा करने के बाद इसे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। बैक पार्ट को मैंने इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर दिया है। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने यहाँ पर 2 इंच की। 2 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे और गले की टोटल लंबाई लेंगे, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने रखी है 10.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ रखी है 2.5 इंच। यहाँ पर हमने एक चौकोर बॉक्स जैसा बना लेना है। मार्किंग करने के बाद मैं यहाँ पर पंचकोनी गला इस तरीके से शेप दे रही हूँ। ऊपर की तरफ एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। पैटर्न बनाने के बाद हमने इसे कट कर देना है। मार्किंग के साथ साथ गले की कटिंग कर लेंगे। नेक को कट करने के बाद ये जो पैटर्न है इसे हमने कपड़े पर बढ़ाकर कट कर देना है। तो ये पैटर्न मैंने कटिंग कर लिया है और अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग लेंगे, इसे डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है और एज इट इज़ यहाँ पर गले की हमने मार्किंग करनी है। बराबर से पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर रख लेंगे और गले के हिसाब से मार्किंग कर देंगे। ये देखिए, नेक के साथ साथ इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे और बाहर की तरफ से मार्किंग करनी है। तो ये डिज़ाइन हमारा बाहर की तरफ आएगा। ब्लाउज की लेंथ के बराबर से नीचे की तरफ मार्क कर लेना है और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से शेप दे देना है। बाहर की तरफ से 1.25 से 1.5 इंच आप बढ़ाकर इस तरीके से मार्किंग कर लें। ये मार्किंग मैंने कर ली है और इसके बाद हमने इसे कटिंग कर देना है। तो गले की शेप के अकॉर्डिंग इसे कट करेंगे, अंदर से भी नेक को कट कर देंगे। गले की कटिंग करने के बाद ये जो बचा हुआ पेपर पेस्टिंग है इस पर मैं डिज़ाइन भी कट कर लेती हूँ। तो कटिंग हमारी पूरी हो गई है। गोल्डन कपड़ा लिया है मैंने यहाँ पर और इसे इस डिज़ाइन को इसके ऊपर हमने प्रेस से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। अब मैन कपड़ा लिया है, मैन कपड़े के ऊपर हमने रखकर इसे कट कर देना है। ये देखिए, कपड़े के ऊपर मैंने इसे दोनों पैटर्न को पेस्ट कर दिया है, प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है। अब नीचे मैन फैब्रिक को रखेंगे, इसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखते हुए अच्छे से पिन के साथ इसे अटैच कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है, तो एक कॉर्नर की सिलाई लगा रही हूँ सबसे पहले मैं नेक के ऊपर। गले पर सिलाई लगा देंगे, इसके बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। बाहर से भी मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। तो कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को हमने इस तरीके से कट कर देना है। बाहर से भी मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है। इसके बाद हमने नेक को तैयार करना है। ये देखिए, बैक पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे और साइड से 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए कट कर लेंगे। गले को मैंने तैयार कर दिया है। इसके बाद हमने पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट लेना है और इसके बराबर से कपड़े को कट कर देना है। बाहर की तरफ से मैंने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है इसे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और साइड से कपड़े को फोल्ड कर देना है। उतना ही कपड़ा रखेंगे जितना कि हमें यहाँ पर फोल्ड करना है। दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड करने के बाद जब बीच का जो फैब्रिक है इसे भी हमने कट करके निकाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से फैब्रिक को पेपर पेस्टिंग के साथ साथ कटिंग कर देंगे। पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब हमने गले को अटैच करना है, तो यहाँ पर देखिए इसे इस तरीके से रख लेंगे बीचों बीच और अस्तर वाली तरफ से इसे अटैच करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इसे लगाना है। गले को बराबर से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है।
सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। नीचे से भी हमने फैब्रिक को कट कर लेना है और पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट लगाने से गला अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, तो पूरे नेक पे हमने कट लगा देने हैं। अब गले को पलट के सीधा करना है इस तरीके से और अच्छे से कपड़े को बाहर की तरफ निकाल देना है। बराबर से कपड़े को बाहर की तरफ निकाल देंगे और हाथों से फिनिशिंग कर देंगे। कपड़े को फिनिशिंग देने के बाद एक सिलाई हमने ऊपर से लगा देनी है। गले को बराबर से बैठाते हुए एक सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। गले पर सिलाई लगाने के बाद अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ इस पर। ये देखिए इस तरीके से बाहर से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा था इसे कट करके निकाल देना है। अब गले के ऊपर हमें पाइपिंग लगानी है। आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं या फिर इसे सिंपल भी रख सकते हैं। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट किया हुआ है और इसे एक तरफ से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को यहाँ पर हमने फोल्ड कर देना है और एक किनारे से सिलाई लगा देनी है। पट्टी को नीचे की तरफ सीधा करके रखेंगे। ऊपर से ब्लाउज के पैटर्न को हमने उल्टा करके रखना है और एक किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। पूरे गले पर पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देने हैं ताकि पट्टी आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेनी है हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ। पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है गले पर इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। गला मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर मैं अटैच कर रही हूँ लेस और जो बीच का डिज़ाइन हमने बनाया था इसे इस तरीके से अटैच कर देंगे। मेन कपड़े के साथ सिलाई लगाकर इसे पलट लेना है। तो बराबर से ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे, फिर इसे पलट के सीधा कर लेंगे। फैब्रिक को सीधा करने के बाद एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। कपड़े के मैंने यहाँ पर पीस लिए हैं, 2 इंच लंबाई चौड़ाई है इसकी और इसके बाद इसे इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। इसके छोटे छोटे फ्लावर बना लेंगे सभी पैटर्न्स के। अब इसे कटिंग कर यहाँ पर कट कर लेंगे और इसके ऊपर अटैच कर देना है। ये देखिए एक एक करके सभी पैटर्न को इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। ये पैटर्न मेरा बनके तैयार हो गया है। मैं इस पर लेस लगा रही हूँ, तो एक किनारे से लेस इस तरीके से लगा लेंगे। अब इस पैटर्न को बीचों बीच रखना है यहाँ पर डिज़ाइन के और सिलाई लगा देनी है। पाइपिंग के साथ साथ सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। अब मैं गले के ऊपर यहाँ पर भी सिलाई लगा रही हूँ, तो एक सिलाई हमने इस तरीके से लगा लेनी है बराबर से। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमने सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगा लेनी है। दोनों तरफ इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेंगे और नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देंगे। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने कमर पट्टी को लगा लेना है इस तरीके से। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। फिर हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर डोरी अटैच कर दी है इसमें और इसी के साथ नेक डिज़ाइन बनके तैयार। पहले अस्तर के कपड़े को हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें लेना है टोटल लेंथ। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लेंथ लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है यहाँ पर 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और डीप नेक के हिसाब से शोल्डर का जो मेजरमेंट है वो रखा है मैंने 5.5 इंच। आर्म होल लिए हैं मैंने 1.25 इंच। तो इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की लाइन मैंने यहाँ पर बना ली है। अब मैं ले रही हूँ चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। चेस्ट की लाइन बनाएंगे और आर्म होल की गोलाई देंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर आर्म होल का जो शेप है वो दे दिया है 1.25 इंच पर। कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर पूरी हो गई है। अब मैं इसका कटिंग कर रही हूँ।
तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट को अस्तर वाले कपड़े पर कटिंग कर लेना है। ये देखिए कटिंग मेरी यहाँ पर हो गई है और अब मैं ले रही हूँ इसका गले का मेजरमेंट। उससे पहले मैं यहाँ पर इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर रही हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ नेक के लिए। तो नेक विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की, गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच, गले की टोटल लेंथ जो है वो रखी है मैंने 11 इंच, नीचे से नेक विड्थ रखी है 3 इंच। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बनाना है। गले की जो लेंथ है वो आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। गले का जो डिज़ाइन है हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो गले की मार्किंग मैंने अच्छे से कर ली है। अब हमें इसे कट करना है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मार्किंग के पास से हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए गले की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लेंगे और ऊपर की तरफ से हमने यहाँ पर एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। तो जैसा गला हमने कटिंग किया है उसी तरीके से इसका मार्किंग भी कर लेंगे। बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए हमें इसे कट करना है इस तरीके से। इसके बाद अब मैं इसे अटैच करूंगी अस्तर वाले एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर हमें इसे रखते हुए अटैच कर देना है। तो बीच में हमने यहाँ पर पिन लगा देनी है। कटिंग मेरी पूरी हो गई है। अब मैं कर रही हूँ इसका स्टिचिंग। पेपर पेस्टिंग को मैंने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर अटैच कर दिया है। अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए बाहर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट करके निकाल दिया है, छोटे कट लगा दिए हैं। इसके बाद हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो कपड़े को मैंने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है और इसके बाद देखिए मैंने अस्तर और बैक पार्ट को अटैच कर लिया था। इसका बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया था। इसके बाद हमने यहाँ पर इसे अटैच करना है। तो दोनों तरफ से पिन लगा देंगे। पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा के इसे पूरा करना है। गले पर मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा है बीच में से इसे भी कट करके निकाल रही हूँ। तो जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे कट करके निकाल देंगे और पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। सेंटर में और दोनों तरफ के कॉर्नर पे आपको कट अच्छे से लगाने हैं ताकि जो गला है वो फिनिशिंग के साथ पलट के सीधा हो। अब देखिए मैं यहाँ पर एक सिलाई अस्तर वाले कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर के ऊपर लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अस्तर के पार्ट पे मैंने सिलाई लगा दी है। उसके बाद देखिए गला जो है वो बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। पूरे ही नेक के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसमें प्लेट्स डाल रही हूँ। तो दोनों तरफ हमने 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगा लेनी है सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स अटैच की है। अब मैं नीचे कमर में पट्टी लगा रही हूँ। तो कमर पट्टी लेंगे और पट्टी को एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है इस तरीके से और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इसके बाद अब मैं इसका डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ। तो डिज़ाइन तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं इस ब्लाउज़ के लिए फ्रिल बनाऊंगी। तो फ्रिल बनानी है हमें यहाँ तक। देखिए दोनों तरफ नीचे के गले वाले पार्ट पर फ्रिल लगाऊंगी। आप चाहे तो पूरे नेक पे लगा सकते हैं। और फ्रिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सेम कलर का फैब्रिक का यूज़ किया है। अगर आपके पास ब्लाउज़ का सेम कपड़ा नहीं बचता है तो आप यहाँ पर अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट कलर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करते हुए देखिए सीधी सीधी सिलाई इस तरीके से लगा ली है पट्टी को। और इस कपड़े की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 3 इंच की ली है। आप इसे बढ़ाकर या कम करके भी ले सकते हैं। कम से कम आपको 3 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है, फिर आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें इसकी फ्रिल बनानी है। तो फ्रिल आप एक जैसी बनाएं। इस तरीके से हाथों से एक एक प्लेट्स बनाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए मैंने पूरी पट्टी को यहाँ पर फ्रिल बना लिया है। फ्रिल बनाने के बाद भी आपको इसे ब्लाउज पर रखते हुए चेक कर लेना है कि फ्रिल बराबर आ रही है या नहीं। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कट कर दिया है और इसी के पास से मैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई और लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। इससे प्लेट्स आपकी जमी रहेंगी एक जैसी। तो ये मैंने फ्रिल तैयार करके साइड में रख ली है। अब इसका दूसरा वाला डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ।
जो मैं गले के ऊपर लगाऊंगी। तो बीच में पेपर पेस्टिंग इसके लगा हुआ था, तो ये वही कपड़ा है जो गले के बीच में से निकला है। यहाँ पर लंबाई लीजिएगा 5 इंच की, और यहाँ से हमने 2 से 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। मैंने 2 इंच पे किया है और इसे इस तरीके से कट कर लेना है। तो एक पैटर्न यहाँ पर आपका कटिंग हो गया है। इसके बाद आपको गले के बीच में से जो मेन कपड़ा निकला था वही ले लेना है और इस तरीके से सिलना है। तो नीचे की तरफ से ये भाग खुला रहेगा और ऊपर की तरफ से हमें इस पर सिलाई लगानी है। पूरे पैटर्न के ऊपर छोटे कट लगाने हैं और इसे पलट करके सीधा करना है। तो मैंने यहाँ पर इसे पलट करके सीधा कर लिया है और इसके बाद हमें इसका कॉर्नर अच्छे से निकाल लेना है। कॉर्नर को निकालने के बाद अब हमें यहाँ पर इसे सिल लेना है। अब मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ 1 इंच पर। 1 इंच का गैप मैंने नीचे रखा है और इस तरीके से जितना भी मार्किंग यहाँ पर आ रहा है आपको 1 इंच पे मार्क कर लेना है। दूसरी तरफ से भी मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच की विड्थ में आप पट्टी लें। पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमने इस तरीके से यहाँ पर सिलना है, ये देखिए, और पट्टी की दूसरी तरफ से भी इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी तैयार कर ली है। अब पट्टी को हमें एक एक करके यहाँ पर अटैच करना है। तो जो मार्किंग हमने की है वही मार्किंग पे इसे अटैच करेंगे। जो नीचे वाला एक मार्किंग था वो मैंने छोड़ दिया है। 3 पट्टियाँ यहाँ पर लगा ली हैं। इस तरीके से पट्टियों को अटैच करते जाना है हमें। ये देखिए मैंने पट्टियाँ यहाँ पर लगा ली हैं। पट्टियों को अटैच करने के बाद हमें इस पैटर्न को बिल्कुल सेंटर में रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसे बिल्कुल सेंटर में रख दिया है और पट्टियों को जमाते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये जो पट्टियाँ हैं इसे आप एकदम पूरा खींच के ना लें, क्योंकि पहनने के बाद ये एडजस्ट हो जाती हैं। तो बस इसे बराबर से आपको रख लेना है और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो सिलाई लगाने से पहले इसे कच्चा कर सकते हैं सुई धागे से, या फिर आप इस पर पिन लगा सकते हैं। तो मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ। तो गोल्डन कलर में लेस मैंने लिया है। गले के पास में हमें लेस को इस तरीके से लगा लेना है और दूसरी तरफ से भी लेस को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो मैंने अच्छे से देखिए यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट पर लेस लगा ली है। मैंने एक ही लेयर लगाई है, आप चाहे तो 2 लेयर भी लगा सकते हैं। और अब मैं इसके नीचे अटैच कर रही हूँ फ्रिल। तो फ्रिल को मैंने गले के पास से बिल्कुल इस तरीके से लगा लेना है। ये देखिए लेस को मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है और लेस के दोनों तरफ से आर्म होल तरफ भी सिलाई लगा दी है। इसके बाद अब मैं इसके ऊपर लेस अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर लेस लेंगे और फ्रिल का जो मार्जिन है इसे पूरा कवर करते हुए हमें इसे अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से इसे लगा लेना है। तो टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लेंथ यहाँ पर मार्किंग कीजिएगा। ऊपर से शोल्डर का नाप रखा है 5.5 इंच। आर्म होल लेने हैं आपको 6.25 इंच। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर 37 साइज के हिसाब से नाप लगाया है। अब मैं ले रही हूँ चेस्ट का चौथा भाग। तो यहाँ पर 37 साइज का चौथा भाग होगा 9.25 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा करने के बाद हमने आर्म होल की गोलाई भी कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम गले का नाप लेंगे। तो इसमें मैंने गले की जो चौड़ाई है वो रखी है 2.5 इंच की। 2.5 इंच नेक की विड्थ रखनी है यहाँ पर इस तरीके से। और गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने रखी है 10 इंच और नीचे से नेक विड्थ रखी है 3 इंच। यहाँ पर मैं एक चौकोर बॉक्स बना रही हूँ। उसके बाद हम गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं बीच में से देखिए मार्क कर रही हूँ 1.25 इंच पे। 1.5 से 1.25 इंच पे आपको मार्किंग करनी है और इसके बाद गले का शेप देना है। इस तरीके से एक डिज़ाइन बनाएंगे और इसे ऊपर की तरफ मिला देंगे। ये देखिए गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो गले की मार्किंग देखिए मैंने यहाँ पर कर ली है। अब हमने इसे कट करना है। तो लाइन के साथ साथ इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। गले को मैंने कट कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब हमने इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। मैन कपड़ा लेंगे और मैन कपड़े के ऊपर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। तो मैं इसे बिना पेपर पेस्टिंग के ही बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें नीचे के कपड़े को सीधा करके रखना है, क्योंकि मैं इसे पलटने वाला नेक बना रही हूँ। तो मैन फैब्रिक को नीचे सीधा करके रखेंगे, ऊपर से रखेंगे अस्तर वाले कपड़े को। और यहाँ पर आपको मशीन का जो टाका है उसे छोटा रखना है और सिलाई लगानी है 1 पैर का मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे।
पूरे नेक पे मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल रही हूँ। तो नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमने कट करके निकाल देना है इस तरीके से, और इसके बाद छोटे कट यहाँ पर लगा लेने हैं। तो देखिए कट मैंने लगा दिए हैं पूरे ही नेक पर। अच्छे से आपको कट लगाने के बाद अस्तर को खोलना है और एक सिलाई आपको कॉर्नर की अस्तर के ऊपर लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। नीचे से आप मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ ही रखें और यहाँ पर सिलाई लगा लें। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब मैं कपड़े को कर रही हूँ अंदर की तरफ फोल्ड। अच्छे से हाथों के साथ कपड़े को फिनिशिंग देंगे। अंदर की तरफ अगर कपड़ा है दबा हुआ है तो इसे हाथों से आप बाहर की तरफ निकाल लें। फिनिशिंग देने के बाद ऊपर की तरफ से भी एक सिलाई हमने यहाँ पर लगा लेनी है। तो देखिए नेक को अच्छे से सेट करते हुए मैंने ऊपर की तरफ से भी सिलाई लगा दी है और इसके बाद अब मैं सिलाई लगा रही हूँ बाहर की तरफ से। तो बाहर से भी हम सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। कपड़े को हाथों के साथ अच्छे से फिनिशिंग देते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद जितना भी फैब्रिक बाहर की तरफ है इसे हमने कट करके निकाल देना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब देखिए सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और सेंटर से ही कपड़े को आपको फोल्ड करना है बैक पार्ट को, और यहाँ पर 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगानी है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच करेंगे और लगाना है नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो यहाँ पर हमने एक पट्टी कट करनी है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे की तरफ इसे अटैच कर लेना है। अब मैं कर रही हूँ पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड। तो इसी के साथ मेरा बैक पार्ट बन करके तैयार हो गया है। अब मैं इसका डिज़ाइन बना रही हूँ। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मार्किंग कर दिया है दोनों ही तरफ। इसके बाद देखिए मैंने ली है एक पट्टी, यहाँ पर पट्टी लेंगे और पट्टी की जो विड्थ है वो रखी है मैंने यहाँ पर 3.5 इंच। 3.5 से 4 इंच आप ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं इसकी बना रही हूँ फ्रिल। इस पट्टी की हमें फ्रिल बनानी है इस तरीके से। फ्रिल हमारी एक जैसी ही बननी चाहिए। ये देखिए फ्रिल बनाने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है इस तरीके से। तो जितना भी धागे वगैरह निकल रहे थे वो मैंने कट कर दिए हैं। अब आपको फ्रिल को यहाँ पर रखना है और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो मैंने सिर्फ गले के नीचे वाले पार्ट पर ही फ्रिल को अटैच किया है। अगर आप चाहें तो आर्म होल तरफ तक कर सकते हैं। और फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पर सेम कलर का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो कॉन्ट्रास्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं फ्रिल के लिए। तो देखिए मैंने फ्रिल को यहाँ पर अटैच कर दिया है अच्छे से। दोनों तरफ मैंने फ्रिल को लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर चॉक से फिर से मार्किंग करूँगी। यहाँ पर हमने लेस का डिज़ाइन बनाना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कपड़े का पीस लिया है और ये कपड़े का पीस मैंने जो गले के बीच का फैब्रिक निकला था वही लिया हुआ है। इसके बाद देखिए हमें इसका बो बनाना है। तो बो बनाने के लिए सिर्फ मैंने एक सिलाई लगाई है इसके ऊपर और इसे पलट के सीधा कर लिया है। बो को बना यहाँ पर देखिए ये जो पट्टी है इसे मैंने पलट के सीधा कर लिया है। इसके बाद हमें इसका सेंटर मार्क कर लेना है। सेंटर मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर प्लेट्स बना लेनी है। तो इस तरीके से प्लेट्स बना लेंगे और यहाँ पर हमने इसे अटैच कर लेना है। फ्रिल के बिल्कुल पास में इसे रखना है। जब हमने फ्रिल अटैच करते जो समय जो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर दोनों तरफ सिलाई चला लेनी है। और बो को मैंने यहाँ पर देखिए अटैच कर दिया है। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल रही हूँ। अच्छे से हमें इसका फिनिशिंग कर देना है। बो को भी मैंने अटैच कर दिया है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लेस। तो मैंने गोल्डन कलर में लेस लिया है और देखिएगा लेस को हमने यहाँ तक अटैच करना है। फिर इसे कट करके इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है। जब भी आप लेस अटैच करते हैं ब्लाउज में तो आप दोनों किनारे की सिलाई लगाएं, तभी लेस की फिनिशिंग अच्छी दिखती है। ये देखिए यहाँ पर भी लेस को मैंने अटैच कर दिया है और इस पर डबल सिलाई कर दी है। अब लेस लगानी है हमें ऊपर की तरफ। तो जो आर्म उस तरफ मैंने मार्किंग किया था वहाँ पर मैं लेस को अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने लेस लगा ली है और ऐसे ही लेस हमें दूसरी तरफ भी आर्म होल पर लगा लेनी है।
तो गले पर देखिए मैंने सभी तरफ लेस को अटैच कर दिया है और इसके बाद अब मैं नीचे कमर पर भी लेस लगा रही हूँ। तो यहाँ पर लेस लगाने के बाद नीचे कमर साइड पे लेस हमने अटैच कर देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ही कलर में इसे बनाया है। अगर आप इसके साथ कॉन्ट्रास्ट कलर लेते हैं जो आपके साड़ी में या ब्लाउज में दिया हुआ होता है तो ये जो डिज़ाइन है ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न है मैंने इस पर लेस अटैच कर दी है। अब मैं इस बो जो लगाया है इसके ऊपर लटकन बनाकर लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हमें सिंपल वाली जो लटकन होती है वो तैयार कर लेनी है। डोरी के साथ चौकोर कपड़ा लेकर ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे और इस पैटर्न को पलटकर सीधा कर लेंगे। तो ये लटकन मैंने तैयार कर ली है और यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से अटैच कर रही हूँ। ये देखिए जितना भी आपको लेंथ में रखना है उतना रखते हुए यहाँ पर आप इसे बांध लेंगे इस तरीके से। देखो हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे बैक पार्ट का कटिंग करने के लिए। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा किया है। इसके बाद मैंने टोटल लेंथ ली है। टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच। 13 इंच लंबाई मुझे इसकी तैयार रखनी है। 34 साइज के लिए डीप नेक में शोल्डर रखेंगे 5 इंच पर। यहाँ से भी 5 इंच मार्किंग करेंगे और आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। शोल्डर रखे हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। इस तरीके से शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब लेना है चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम मार्जिन के लिए। मार्जिन आप अपने ब्लाउज में 2 इंच का भी ले सकते हैं। चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब लेना है कमर का मेजरमेंट। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है और आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। बैक पार्ट की मार्किंग मैंने कर ली है। अब हमने इसे कट कर लेना है इस तरीके से। बैक पार्ट को मैंने अस्तर पे कटिंग कर लिया है। गले का मेजरमेंट लेंगे। गले की विड्थ रखी है 2.25 इंच, 2.25 इंच। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने रखी है 9.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ रखी है 2.5 इंच। मार्किंग को हमने मिला देना है और एक चौकोर बॉक्स बना लेना है यहाँ पर गले का डिज़ाइन बनाने के लिए। अब देखिए मैं आर्म होल्स तरफ से आर्म होल के नीचे से एक मार्किंग कर रही हूँ 2.5 से 2.25 इंच पर और इसे हमने ऊपर शेप देना है गले की तरफ से। ये देखिए इस तरीके से और नीचे की तरफ सिंपल गोलाई यहाँ पर बनानी है। तो ये गले का डिज़ाइन मैंने बना लिया है और इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। गले की कटिंग देखिए मैंने यहाँ पर कर ली है। नेक को कट करने के बाद अब लेना है पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप इसे सिंपल सिलाई लगाकर पलट के भी बना सकते हैं। ये देखिए पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है। बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए इसका कटिंग आपको करना है और इसके बाद लेना है मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक के ऊपर हम इसे रख लेंगे और एज इट इज़ आपको इसे कट कर लेना है। कटिंग यहाँ पर देखिए मेरी पूरी हो गई है और अब मैं कर रही हूँ इसका स्टिचिंग। तो जो अस्तर वाला पार्ट है उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग के दोनों तरफ हमने पिन लगा लेनी है और अगर आप इसके ऊपर प्रेस से इसे चिपकाना चाहें तो पेपर पेस्टिंग कपड़े के ऊपर पेस्ट हो जाता है। आप इसे प्रेस से चिपका भी सकते हैं फैब्रिक पर। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर अटैच कर रही हूँ। तो मैंने सिलाई लगा दी है। दोनों तरफ हमने अच्छे से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। एक तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है, अब दूसरी तरफ से लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद बीच का जो फैब्रिक है ये हमने कट करके निकाल देना है। बीच में से पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। अब लेंगे मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे नीचे की तरफ सीधा करके और दोनों तरफ फिर से हमने पिन लगा देनी है। पिन लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके निकाल देना है। फैब्रिक को कट करने के बाद पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। देखिए इस तरीके से कट लगाने के बाद हमने गले को पलट लेना है। पलट के एक सिलाई कॉर्नर की यहाँ पर भी लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है अच्छे से और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए ऊपर से भी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद हमने बाहर की तरफ से भी सिलाई इस पर लगा लेनी है। चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो जितना भी फैब्रिक आ रहा है बाहर की तरफ इसे कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से इसे कर लेंगे। अब देखिए सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच करनी है दोनों ही तरफ। सेंटर से मैंने यहाँ पर प्लेट्स लगा दी हैं और इस तरफ से भी मैंने प्लेट्स लगा दी है। इसके बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ भी मैंने कमर पट्टी लगा दी है और इस तरफ हमें सिलाई करते हुए इस तरफ भी पट्टी को लगा लेना है। इसके बाद मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। बैक पार्ट मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसका डिज़ाइन बना रही हूँ। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसे डबल फोल्ड कर दिया है। सबसे पहले देखिए सेंटर मार्क करना है और आर्म होल्स तरफ से मार्किंग करनी है। दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे जैसे हमने अस्तर पे की थी। सेंटर से यहाँ पर 1.5 इंच और 1.5 इंच आपको दोनों तरफ मार्क कर लेना है और इसे नीचे की तरफ मिला देना है। यहाँ पर हमने लेस लगानी है। यहाँ पर देखिए मैं एक पट्टी कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने ली है 1.5 इंच की विड्थ में पट्टी को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड यहाँ पर कर लेना है। ये देखिए पट्टी को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और इसके छोटे पीस आपको कट करने हैं। छोटे पीस यहाँ पर कट करेंगे और इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए पट्टी को डबल फोल्ड करते जाना है और एक एक करके यहाँ पर अटैच करते जाना है। तो मैंने टोटल 4 पट्टियाँ यहाँ पर लगाई हैं। ये देखिए इसे मैंने अटैच कर दिया है और जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं वो हमने कट करके निकाल देनी है ताकि ये लेस के बाहर ना दिखें। अब मैं दूसरी तरफ भी इसी तरीके से पट्टी को लगा रही हूँ। ये देखिए दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरीके से इसके सामने वाले भाग पर पट्टी को लगा लेना है। दोनों तरफ से मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक फिर से हमें यहाँ पर भी कटिंग करना है। ये देखिए पट्टियों को अटैच करने के बाद अब हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। तो लेस मैं नीचे की तरफ से लगाऊंगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेस लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। तो जहाँ पर भी आप घुमा रहे हैं लेस को एक छोटी प्लेट्स बना लें वहाँ पर ताकि गले का जो शेप है वो अच्छा दिखे। इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने लेस लगा दी है एक तरफ से। अब दूसरी तरफ से लगा रही हूँ। दोनों तरफ लेस की सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लेस अटैच करेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ से भी मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है। इस पर भी डबल सिलाई लगाएंगे। अब हमने आर्म होल के ऊपर वाले भाग पर भी लेस अटैच करनी है। ये देखिए यहाँ पर भी लेस अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने मार्किंग की हुई है मार्किंग के ऊपर ही मैंने लेस को लगाया है। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हमने लेस को अटैच कर लेना है। दोनों तरफ मैंने लेस अटैच कर ली है। अब देखिए मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई में एक लंबी पट्टी ली है सीधी कटिंग की हुई और पट्टी को डबल करते हुए सिलाई लगा ली है। इसकी बना रही हूँ मैं फ्रिल। तो फ्रिल हमें लटकन के अंदर लगानी है। उस हिसाब से आप यहाँ पर तैयार कर लें फ्रिल को। और ब्लाउज़ के फैब्रिक में से जो कटिंग करते समय साइड से फैब्रिक निकला था इसे मैंने इस तरीके से लटकन शेप में कटिंग कर लिया है। और ये जो हमने फ्रिल तैयार की है इसे हमने लटकन के नीचे लगा लेना है। तो इस तरीके से फ्रिल को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। फ्रिल को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगाएंगे। तो लटकन बनके तैयार हो गई है। हमें इसे डोरी के साथ अटैच करना है। तो इसे हम बाद में अटैच करेंगे। डोरी लेनी है आपको लेंथ में। बड़ी डोरी आप यहाँ पर लीजिएगा। सेफ्टी पिन लगाना है आगे की तरफ डोरी के अंदर और इस तरीके से डोरी को इसके अंदर से निकालना है। नीचे की तरफ आपको लेंथ में जितना भी रखना है डोरी को उतना रखते हुए एक्स्ट्रा डोरी को आप कट कर दीजिएगा। तो ये जिगजैग में आपको डोरी को अटैच करना है इस तरीके से। डोरी लगा लेने के बाद हमने इसके अंदर लटकन भी अटैच कर लेनी है। डोरी को बीच में रखते हुए अच्छे से सिलाई लगाकर हमने इसे पक्का कर लेना है। इस तरफ से भी डोरी को अटैच कर लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा डोरी को कट करके निकाल देंगे। पलट करके इसे सीधा कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मशीन से इसे टक कर सकते हैं या फिर इस तरीके से नॉट लगा सकते हैं। इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बनकर के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।